ये रात के 10:05 का समय है और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक रहस्यमयी और अद्भुत कथा। नरसिंह अवतार से पहले भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, जो था हिरण्यकशिपु का भाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान ने सुअर वराह का रूप ही क्यों लिया? इसके पीछे क्या कोई गहरी वजह थी? और जो युद्ध के दृश्य हमें महाअवतार नरसिंह मूवी में दिखाए गए हैं, क्या वे सच में पुराणों में वर्णित हैं? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री विष्णु, आपका मंगल करे भगवान विष्णु। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महाअवतार नरसिंह मूवी का वराह अवतार। हिरण्याक्ष का परिचय और वरदान। भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष था राक्षस हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई और शक्ति में भी किसी से कम नहीं था। वो अत्यंत हिंसक और युद्ध प्रिय था। हिरण्यकशिपु की तरह उसने भी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसका वरदान था न तो कोई देवता, न कोई दानव, न कोई यक्ष या गंधर्व उसे मार सके, न कोई पशु और न ही कोई मनुष्य उसकी हत्या कर सके। ये वरदान पाकर हिरण्याक्ष ने अपने भाई से कहा, भाई हमें विष्णु पर विजय पाना होगा, लेकिन उससे पहले धरती पर होने वाले सभी यज्ञ और पूजा को रोकना होगा। पृथ्वी का अपहरण और ब्रह्मांड में अराजकता। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार इसके बाद हिरण्याक्ष ने धरती माता भूदेवी का अपहरण कर लिया और उसे गर्भोदक सागर की गहराइयों में छिपा दिया। इससे पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो गया। त्रिलोक में हाहाकार मच गया और देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने गए। पद्म पुराण में कहा गया है, धरती के बिना यज्ञ की अग्नि बुझ गई थी, ब्राह्मण वेद पाठ नहीं कर पा रहे थे और संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई थी। इस संकट में भगवान विष्णु ने लिया वराह अवतार। लेकिन आखिर उन्होंने सुअर का ही रूप क्यों लिया? कूर्म पुराण के अनुसार सुअर मिट्टी में रहना पसंद करता है और धरती खोदने में निपुण होता है। वह समुद्र की गहराइयों तक जा सकता है और तल तक पहुंच सकता है। इसलिए धरती माता को वापस लाने के लिए ये रूप अत्यंत आवश्यक था। दूसरा कारण था वराह के विशाल दंत धरती माता को उठाने के लिए उपयुक्त थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया तो वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए समुद्र की गहराई में उतरे। इन मंत्रों का अर्थ था ब्रह्मांड की शक्ति को पुनः संतुलित करना, क्योंकि वेद और मंत्र ही ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है, भगवान वराह ने पहले भूदेवी को खोज निकाला और उन्हें सुरक्षा दी। वराह पुराण के अनुसार भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को उठाया और ऊपर ले आए। मूवी में भी यही दृश्य बड़े सुंदर तरीके से दिखाया गया है। धरती माता वराह के दांतों पर टिककर ऊपर की ओर उठती हैं। धरती को ऊपर लाने के बाद शुरू हुआ महायुद्ध। शिव पुराण के अनुसार ये युद्ध 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण समंदर के भीतर गदा युद्ध, जहां दोनों की गदाओं के टकराने से समंदर कांप उठा और आकाश तक कंपन फैल गया। दूसरा चरण भूमि पर मल्ल युद्ध। मूवी में ये दृश्य बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। तीसरा चरण आकाशीय युद्ध। दोनों दिव्य योद्धाओं की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। भागवत पुराण में कहा गया है, ये युद्ध 1000 दिव्य वर्षों तक चला था। हिरण्याक्ष की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया था, लेकिन भगवान वराह के तेज से सब कुछ प्रकाशित हो उठा। अंत में भगवान वराह ने अपने एक प्रचंड प्रहार से हिरण्याक्ष का वध किया। विष्णु पुराण के अनुसार वराह अवतार के 2 रूप थे। एक सूक्ष्म रूप अंगुष्ठाकार, समुद्र की गहराइयों में प्रवेश करने और धरती की खोज के लिए। दूसरा विशाल रूप सहस्र योजन लंबा, युद्ध के समय, जो 1000 हाथियों से भी बड़ा और अत्यंत शक्तिशाली था।
लेकिन याद रखिए, ये शक्तियाँ केवल असुर विनाश के लिए थीं, क्योंकि नरसिंह भक्तों के रक्षक हैं। इसलिए आज रात सोने से पहले एक बार उनका नाम जरूर लें, ताकि वे आपको हर अशुभ शक्ति से बचाएं। नमो नमः नरसिंहाय, भक्तवत्सलाय नमो नमः। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कौन सी शक्ति आपको सबसे भयानक लगी।